नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएसटी विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय के क्वेश्चन आंसरों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं उसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। पहला क्वेश्चन है मनुष्य है। पहला ऑप्शन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा ऑप्शन है एक जंगली प्राणी है। तीसरा ऑप्शन है एक जैविक प्राणी है। चौथा ऑप्शन है एक असामाजिक प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति। दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। तीसरा ऑप्शन है दोनों। चौथा ऑप्शन है केवल एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति का आधार इनमें से दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की स्थापना हुई, यानी कि समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1838। दूसरा ऑप्शन है 1828। तीसरा ऑप्शन है 1938। चौथा ऑप्शन है 1848। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समाजशास्त्र के जनक कौन है। आपको बताना है समाजशास्त्र के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है अगस्त काम्टे। दूसरा ऑप्शन है डार्विन। तीसरा ऑप्शन है दुर्खिम। चौथा ऑप्शन है जॉर्ज स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि किस भाषा से सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन है लैटिन। दूसरा है ग्रीक। चौथा ऑप्शन है ग्रीक व लैटिन। और चौथा ऑप्शन है लैटिन व ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन व ग्रीक। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो कि दो भाषाओं से मिलकर बनी है, सोशियस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, प्लस लोगस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समाज, इसका अर्थ होता है अध्ययन या शास्त्र, जो समाज का क्या करे, अध्ययन करे, या समाज का शास्त्र क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी की अवैध संतान दो भिन्न भाषाओं के कारण जो है किसने कहा। दो भिन्न भाषाएं ना अपने, एक तो लैटिन होगी, एक ग्रीक, जिससे मिलकर बना है सोशियोलॉजी शब्द। और दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है। पहला ऑप्शन है स्पेंसर। दूसरा ऑप्शन है सी राइट मिल्स। तीसरा ऑप्शन है J.S. मिल। चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट मिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी J.S. मिल, जो कि सोशियोलॉजी को दो अवैध भाषाओं की संतान मानते हैं। व्याख्या के रूप में देख लें, सी राइट मिल्स जो है इसे क्राफ्ट कहते हैं। किसे कहते हैं, सोशियोलॉजी को क्राफ्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्री हैं। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर। दूसरा ऑप्शन है एंथनी गिडिस। तीसरा ऑप्शन है सी राइट मिल्स। चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट बीएस्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स, जो कि समाजशास्त्र को एक शिल्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का अतीत तो लंबा है परंतु इतिहास इसका छोटा है, ये किसने कहा। पहला ऑप्शन है बोटमोर। दूसरा ऑप्शन है बोगार्ड्स। तीसरा ऑप्शन है बीएस्टेड। चौथा ऑप्शन है बोर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, किसने लिखी। पहला ऑप्शन है एलेक्स इंकल्स। दूसरा ऑप्शन है जॉनसन। तीसरा ऑप्शन है मैकाइवर। चौथा ऑप्शन है एंथनी गिडिंस। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक जो है किसने लिखी, एलेक्स इंकल्स द्वारा लिखी गई। और इनकी अन्य पुस्तक जो है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर जो है इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है लिंटन। दूसरा ऑप्शन है हॉफमैन व निमकॉफ। तीसरा ऑप्शन है किंग्सले डेविस। चौथा ऑप्शन है मैकाइवर। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो है किंग्सले डेविस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य क्रांति पुनर्जागरण काल में हुई, ये कथन है, कारण क्या है, क्यों हुई। क्योंकि इस समय व्यापार में तेजी से और व्यवस्थित तरीके से क्या हुआ, उत्पादन। आपको बताना है कथन और कारण में से क्या सही है। पहला ऑप्शन है कथन व कारण दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल कारण सही है। चौथा ऑप्शन है दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन व कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समाजशास्त्र सामाजिक गतिकी का विज्ञान है, ये किसने कहा। पहला ऑप्शन है दुर्खिम। दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज मिल। तीसरा ऑप्शन है अगस्त काम्टे। चौथा ऑप्शन है इमैनुअल कांट। आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कांट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा? इसकी परिभाषा है, पहला ऑप्शन है मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है पेज, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। मैकाइवर और पेज की परिभाषा है, समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक संबंध समाजशास्त्र में जहाँ कहीं भी आए उनका संबंध मैकाइवर व पेज से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बुगार्ड्स, दूसरा ऑप्शन है बोटोमर, तीसरा ऑप्शन है जॉनसन, चौथा ऑप्शन है एल.एफ. वार्ड। आपको बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है समाजशास्त्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी की प्रकृति है, कौन सी है सोशियोलॉजी की प्रकृति? पहला ऑप्शन है दर्शात्मक, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, चौथा ऑप्शन है दो या तीन दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दो व दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट है। व्याख्या के रूप में देख लें, प्रत्यक्षवाद में वस्तु या घटना का अध्ययन वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उक्त कथन किसका है? ये कथन बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड वेबर, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज मिल, तीसरा ऑप्शन है गिलिन, चौथा ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उक्त कथन है मैक्स वेबर का। थोड़ी व्याख्या देख लें, वेबर जो है सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। वेबर जो है सामाजिक क्रिया के लिए कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण को जो है महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सोशियोलॉजी पहले नाम रखा, सोशियोलॉजी का पहले नाम क्या रखा गया था? पहला ऑप्शन है सोशियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है सोशल फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोशियोलॉजी का पहले नाम सोशल फिजिक्स रखा गया था। उसके बाद सोशल फिजिक्स जो है ये नाम बेल्जियम के वैज्ञानिक क्विटलेट ने सोशल फिजिक्स नाम अपने सब्जेक्ट का रख लिया था और इसके स्थान पर ही अगस्त काउंटे ने सोशियोलॉजी नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानों का विघटन किसने किया? पहला ऑप्शन है अगस्त ऋषि, दूसरा ऑप्शन है कांटे, तीसरा ऑप्शन है सेंट साइमन, चौथा ऑप्शन है कांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटे। व्याख्या देख लें, गणित, खगोल, भौतिकी, रसायन, प्राणीशास्त्र, समाजशास्त्र के रूप में वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय सोशियोलॉजी को विज्ञान मानता है। किस प्रकार का विज्ञान मानता है स्वरूपात्मक संप्रदाय? पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ऑप्शन है विशेष, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है सोशियोलॉजी को विशेष विज्ञान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो है आपको समर्थक बताने हैं, कौन कौन है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, वेबर व टोनिज। जॉर्ज सिमेल, टोनिज, सोरोकिन। सिमेल, वीरकांत, वॉनवीज, होबाउस। चौथा ऑप्शन है वीरकांत, वॉनवीज, वेबर, दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सिमेल, वेबर व टोनिज जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है समर्थक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमिंगशाफ्ट किस सब्जेक्ट की उदाहरण किसने दी? पहला ऑप्शन है बेंजामिन, दूसरा ऑप्शन है टोनिज, तीसरा ऑप्शन है सिमेल, चौथा ऑप्शन है तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनिज। कीमिंगशाफ्ट वह किस सब्जेक्ट की उदाहरण जो है टोनिज ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चिंतन की तीन अवस्थाओं का वर्णन जो है किसने किया है? पहला ऑप्शन है कांटे, दूसरा ऑप्शन है मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है मॉर्गन, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। चिंतन की तीन अवस्थाओं का जो है कांटे ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कांटे ने आधुनिक सुकरात की संज्ञा किसे दी? कांटे ने आधुनिक सुकरात की संज्ञा जो है पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा ऑप्शन है बेंथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन को आधुनिक सुकरात की संज्ञा जो है कांटे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्याख्या के रूप में देख ले, प्रोटेस्ट धर्म पर फ्रैंकलिन ने महत्वपूर्ण विचार दिए थे। क्वेश्चन अपना, मानव प्रकृति का नियम प्रतिपादित किसने किया? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, चौथा ऑप्शन है कांटे, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है लेमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटे। कांटे ने मानव प्रकृति नियम जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रत्यक्षवाद का आधार बनाकर समाजशास्त्र को अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किया, किसने किया? पहला ऑप्शन है कांटे, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है ड्यूकिन, चौथा ऑप्शन है मार्क्स। आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर होगा ड्यूकिन।
व्याख्या के रूप में देख लें, काम्टे तो केवल समाजशास्त्र के क्या हैं, जनक हैं, लेकिन समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय जो है दुर्कहेम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है काम्टे, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है डर्कहाइम, चौथा ऑप्शन है सेंट साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्टे जो है प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का पहला अकादमिक समाजशास्त्रीय माना जाता है, किसे जो है समाजशास्त्र का पहला अकादमिक समाजशास्त्रीय माना जाता है? पहला ऑप्शन है दुर्कहेम, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर, तीसरा ऑप्शन है कांट, चौथा ऑप्शन है मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्कहेम। दुर्कहेम को पहला अकादमिक समाजशास्त्रीय जो है जनक माना जाता है। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है? आपको बताना है समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी किसके अनुसार है, किस विद्वान के अनुसार है? पहला ऑप्शन है काम्टे, दूसरा ऑप्शन है बर्न्स व बेकर, तीसरा ऑप्शन है सी राइट मिल्स, चौथा ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक घटना को अंतर्वस्तु व स्वरूप में बांटा, दो भागों में बांटा है सामाजिक घटना को, किसने बांटा है? पहला ऑप्शन है जोस मेयर, दूसरा ऑप्शन है टोनीज, तीसरा ऑप्शन है दुर्कहेम, चौथा ऑप्शन है मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्मेयर, जो कि सामाजिक घटना को अंतर्वस्तु व स्वरूप के रूप में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को समुदाय व समाज में वर्गीकृत किसने किया है? पहला ऑप्शन है मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है समनर, तीसरा ऑप्शन है टोनीज, चौथा ऑप्शन है दुर्कहेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोनीज। व्याख्या में देख लें, मैकाइवर एम पेज समुदाय व समिति के रूप में समाज का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। टोनीज तो समाज का वर्गीकरण समुदाय व समाज में करते हैं, जबकि मैकाइवर व पेज समाज का वर्गीकरण समुदाय व समिति में करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये किसने कहा? पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा ऑप्शन है दुर्कहेम, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान जो है दुर्कहेम ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य एक विशिष्ट लक्षण है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है मैक्स वेबर, तीसरा ऑप्शन है पार्सन, चौथा ऑप्शन है इमानुएल दुर्कहेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमानुएल दुर्कहेम जो है सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य को एक विशिष्ट लक्षण मानते हैं। जहाँ कहीं भी आपको सामाजिक तथ्य शब्द दिखे उसका संबंध दुर्कहेम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, N+1 का नियम जो है संबंधित किस संप्रदाय से है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समन्वयात्मक संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है स्वरूपात्मक संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है सोरकिन, चौथा ऑप्शन है स्पेंगलर। N+1 का नियम जो है संबंधित है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सोरकिन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आकारिकी सामाजिक कायिकी सामान्य समाजशास्त्र के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत किया है, किसने किया है? पहला ऑप्शन है जिन्सबर्ग, दूसरा ऑप्शन है काम्टे, तीसरा ऑप्शन है दुर्कहेम, चौथा ऑप्शन है पार्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्कहेम। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जो है तीन भागों में बांटा है, सामाजिक कायिकी सामान्य समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्यक्तिगत इच्छा किसकी उत्पत्ति हेतु जरूरी है? पहला ऑप्शन है समुदाय, दूसरा ऑप्शन है गेमनशाफ्ट, तीसरा ऑप्शन है गेस्टलशाफ्ट, चौथा ऑप्शन है दो व तीन दोनों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गेस्टलशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विज्ञानों का संबंध पद्धति से है न कि विषय वस्तु से, ये किसका कथन है? पहला ऑप्शन है कार्ल पियर्सन का, दूसरा ऑप्शन है लुडबर्ग का, तीसरा ऑप्शन है स्टुअर्ट चेज का, चौथा ऑप्शन है गुडे व हार्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट व चेज का जो है विज्ञानों का संबंध पद्धति से है न कि विषय वस्तु से, ये कथन स्टुअर्ट चेज का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या का, दूसरा ऑप्शन है क्या होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है दोनों का, चौथा ऑप्शन है दोनों का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र में क्या का जो है अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए इसका दर्शन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानविकी परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, क्या संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद व विज्ञानवाद, दूसरा ऑप्शन है लोक पद्धति शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद, तीसरा ऑप्शन है नरजातीय शास्त्र पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
समाजशास्त्र किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्या का अध्ययन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है क्या होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है दोनों का, चौथा ऑप्शन है दोनों का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र में क्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मानवीय की परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद व विज्ञानवाद, दूसरा ऑप्शन है लोक पद्धति शास्त्र व प्रत्यक्षवाद, तीसरा ऑप्शन है जाति पद्धति शास्त्र अंतःक्रियावाद, चौथा ऑप्शन है फिनोमेनोलॉजी विज्ञानवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय की परिप्रेक्ष्य से संबंधित है जाति पद्धति शास्त्र व अंतःक्रियावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समाजशास्त्रीय उपागम आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है वस्तु सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की क्रियाओं से, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक चरों के अंतर्संबंधों के वर्णन के रूप में, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक मानकों मूल्यों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में, चौथा ऑप्शन है कीमत मांग एवं पूर्ति के संबंध के रूप में। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सामाजिक मानकों मूल्यों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य के रूप में समाजशास्त्रीय उपागम आर्थिक व्यवहार का क्या करता है अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गारफिंकल जो है संबंधित है किससे, जो है गारफिंकल विद्वान संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, दूसरा ऑप्शन है फिनोमिनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है नरजातीय पद्धति शास्त्र से, चौथा ऑप्शन है अमूल परिवर्तन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरजातीय पद्धति शास्त्र जो है नरजातीय पद्धति शास्त्र से गारफिंकल जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव समाजशास्त्र के जनक जो है कौन है। पहला ऑप्शन है एडविन गोल्डनर, दूसरा ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, तीसरा ऑप्शन है जेम्स कोलमैन, चौथा ऑप्शन है जेम्सन। का राइट आंसर हो जाएगा पहला एडविन गोल्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति की तुलना में भूमिका पालन का महत्व दिया जाता है। परिस्थिति की तुलना में भूमिका पालन को महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, दूसरा है मानवीय की परिप्रेक्ष्य में, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है दोनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय की परिप्रेक्ष्य में परिस्थिति की तुलना में भूमिका पालन को महत्व दिया जाता है। व्याख्या देख लें वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यथास्थिति होने से परिस्थिति को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है वह इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है मार्क्स का, दूसरा ऑप्शन है मोटोमा का, तीसरा ऑप्शन है होवार्ड का, चौथा ऑप्शन है दुर्किम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन है होवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यह किसने कहा। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यह कथन है पहला ऑप्शन है दुर्किम, दूसरा लेकायो, तीसरा जॉनसन, चौथा है अगस्ट कांटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री जो है कौन सी है। पहला ऑप्शन है सभी सामाजिक संस्थाएं तथा प्रक्रियाएं, दूसरा ऑप्शन है सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, तीसरा ऑप्शन है सभी प्रकार की असामाजिक प्रक्रियाएं व संस्थाएं, चौथा ऑप्शन है सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं व सामाजिक असामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु है सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक या असामाजिक प्रक्रियाएं जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र व्यक्तिगत समस्या व जनहित के मुद्दों के बीच स्पष्ट संबंध करता है, दूसरा ऑप्शन है वर्तमान समय में व्यक्ति एक से अधिक समाजों में जुड़ा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है समाजशास्त्र में समाज का धार्मिक और दार्शनिक अनुचिंतन ही किया जाता है, चौथा ऑप्शन है समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र में समाज का धार्मिक और दार्शनिक अनुचिंतन किया जाता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव जो है कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में समाजशास्त्र विषय का जो है उद्भव जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 1980 से, दूसरा ऑप्शन है 2000 से, तीसरा ऑप्शन है 1919 से, चौथा ऑप्शन है 1900 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत जो है 1919 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय नियम है क्या है। पहला ऑप्शन प्रमाणिक है, दूसरा ऑप्शन अप्रमाणिक है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, चौथा ऑप्शन अस्पष्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्रीय नियम जो है प्रमाणिक है। समाजशास्त्र का व्यवस्थित रूप दिया। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने दिया। पहला ऑप्शन है काम्टे, दूसरा ऑप्शन है दुर्किम, तीसरा ऑप्शन है स्पेंसर, चौथा ऑप्शन है वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्किम ने जो है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया, सिंथेटिक फॉर्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का उद्देश्य है। समाजशास्त्र का आपको उद्देश्य बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है समाज को देखना, दूसरा ऑप्शन है समाज को समझना, तीसरा ऑप्शन है समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना,
चौथा ऑप्शन समाज पर नियंत्रण करना। समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य जो है समाज को समझना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। पहला ऑप्शन है संयुक्त परिवार व समूहवाद या सामूहिकता। दूसरा ऑप्शन है एकांकी परिवार। तीसरा ऑप्शन है पूंजीवाद व व्यक्तिवाद। चौथा ऑप्शन है एकांकी परिवार, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद। औद्योगिक क्रांति का परिणाम जो है सही आंसर है एकांकी परिवार, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में ज्ञान का आधार माना है। किसे माना है ज्ञान का आधार? पहला ऑप्शन है अनुभववाद को, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिवाद को, तीसरा ऑप्शन है दोनों को, चौथा ऑप्शन है दोनों को नहीं। तो समाजशास्त्र में ज्ञान का आधार माना है अनुभववाद को, राइट आंसर हो जाएगा इसका। व्याख्या देखने, क्योंकि समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक है, इसलिए ज्ञान का आधार अनुभव को माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन बने? प्रथम ऑप्शन है जे सूर्य, दूसरा ऑप्शन है सर पैट्रिक गेट्स, तीसरा ऑप्शन है आर के मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है काम्टे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर पैट्रिक गेट्स जो है समाजशास्त्र के प्रथम विभागाध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जो विभागाध्यक्ष बने। पहला ऑप्शन है सर पैट्रिक गेट्स, दूसरा ऑप्शन है आर के मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है इरावती कर्वे, चौथा ऑप्शन है जे सूर्य। प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जो विभागाध्यक्ष बने वो है आर के मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं कौन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है पैट्रिक गेट्स, दूसरा ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन है जोगिंदर सिंह, चौथा ऑप्शन है गुरिये। भारत में समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं कौन है? गुरिये ने इंडोलॉजी का प्रतिपादन किया था, इंडोलॉजी की अवधारणा की थी व्याख्या के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र अध्ययन करता है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संबंधों का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक क्रियाओं का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संस्थाओं का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। समाजशास्त्र जो अध्ययन करता है समाज का समग्र अध्ययन करता है, उसमें सामाजिक संबंध भी आएंगे, सामाजिक क्रियाएं भी आएंगी, सामाजिक संस्थाएं भी आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यथास्थितिवादी या स्टेटस को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, ये कैसा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है? पहला ऑप्शन है एंथ्रोमेथोडोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान परिप्रेक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है फिनोमिनोलॉजी, चौथा ऑप्शन है रेडिकल अप्रोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य है। यथास्थितिवाद जो है स्टेटस को जो है समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य जो है विज्ञानवादी परिप्रेक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना समाजशास्त्र की प्रकृति है वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है, अमानवीय है और असामाजिक है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विद्वान फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नहीं था? नहीं पर विशेष ध्यान रखना आपको। पहला ऑप्शन है वेस्ट काम्टे, दूसरा ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है वॉल्टेयर। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित विद्वान नहीं है, वो कौन है? अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, कब की गई? सन बताना है आपको। सन 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1923 में, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है सन 1919 में, चौथा ऑप्शन है 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में जो है इसकी स्थापना की गई, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। ये थे अपने जो है समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। जय हिंद, जय भारत।